विकास की नींव रखने वाले आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में जल परिवहन के संबंध में बैठक गोमती नगर में स्थित होटल ललनसा में आयोजित हुई। बहुत सफल रहा सर। इसके साथ इस कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से सफल बनाने में हम सभी का निरंतर मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं परिवहन विभाग की मुखिया अपर मुख्य सचिव महोदया का भी हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति और विचारों से मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आदरणीय अतिथिगण श्री टी.के. रामचंद्रन सर, सुनील पालीवाल सर और बेहरा सर का भी विशेष रूप से मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि सर आपने आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इसको चार चांद लगा दिए। मैं कार्यक्रम में बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण के लिए ए.के. मिश्रा जी, कोची मेट्रो के निदेशक महोदय और उनकी टीम को भी पूरा अपने हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के सुंदर और सफल कार्यक्रम का आयोजन सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाला प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है। पिछले वर्ष जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो सरकार ने 10 लाख का लक्ष्य रखा था कि 10 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्ट यूपी में हो, लेकिन उसके कल्पना से विपरीत 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। अपने भी डिपार्टमेंट से जुड़े हम लोगों ने यहाँ पर अशोक लीलैंड को हम लोगों ने जगह दिया था और आप सबके सामने कहने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 1 वर्ष से भी कम समय में पूरा हम लोग कलकत्ता गए थे, देखे वहाँ पर जो बैक वाटर है उसमें लोगों ने अच्छे अच्छे होटल्स बना रखे हैं। और यहाँ पर भी यदि हमारी जो बड़े बड़े पानी का जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग उसी के अंदर यदि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग होटल यदि बनाए तो लोगों के लिए एक अच्छा रोमांच मिलेगा और कास्ट भी कम आ रहा है। एक बार और कलकत्ता गए थे हम लोग, कलकत्ता 2-3 बार जाने का अवसर मिला इस अथॉरिटी के माध्यम से। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक अपनी वो जहाज को हम लोगों ने मैंने अपने केंद्रीय मंत्री जिन्हें जो है उसको प्रारंभ किया था, तो उसमें जो डीजल से जो चलने वाले जो वाहन हैं और रेलवे मार्ग से जो हम लोग सामान ले आते हैं तो उससे बहुत ही कम, बल्कि 1/3 में जो है जल मार्ग से ला सकते हैं। बस केवल थोड़ी समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। सड़क मार्ग से 3 दिन 4 दिन लग सकता है, रेलवे से 1 हफ्ता लग सकता है, इसमें करीब 20 दिन 25 दिन लग सकता है। लेकिन कोयले की वो आई थी, कोयला वहाँ से भेजा गया था और जैसा कि था कि हम लोग 250 ट्रक में जितना कोयला ला सकते हैं उसमें उतना कोयला जो है उसके जहाज में एक बार में आ सकता है। तो कितना बड़ा जो है खर्चे भी कम हो रहे हैं, पोल्यूशन भी कम हो रहा है, लोगों को फायदा भी हो रहा है, उनको पैसे भी कम लग रहे हैं। और अब तो मैंने अपने बनारस में आप लोग चर्चा किए होंगे, वहाँ तो मल्टी मॉडल भी सेंटर बन रहा है जहाँ पर रेलवे, जल मार्ग, सड़क और एयर सबको जो कनेक्ट किया जा रहा है और वहाँ 700 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर का वहाँ विकास हो रहा है। तो बहुत स्कोप है और जब वो पर करने का और सब थोड़ा सा रुचि आप लोग लेंगे जो हमारे से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं तो उसमें यदि रुचि लेंगे तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बहुत ही गंभीर है और जब अगली बैठक होगी आप होगी तो पहली बैठक है, क्योंकि गठन के बाद कोई इस तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। हम लोग की बोर्ड की भी बैठक अभी आज ही मैंने
होनी है, इसके पहले कभी नहीं हुई। और उसमें तो हम लोगों ने उसमें व्यवस्था बनाया है कि चेयरमैन को भी और वाइस चेयरमैन दोनों को भी हम लोग जो है परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश को सादर आमंत्रित करती हूँ कि हम सभी की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर दिल की गहराइयों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्रीमती किंजल सिंह जी परिवहन आयुक्त हम सभी की ओर से आपको पुष्प गुच्छ भेंट कर रही हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन माननीय आपका। माननीय परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इको फ्रेंडली परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में जल मार्गों के विकास तथा यात्री एवं व्यावसायिक जल परिवहन की संरचना को मजबूत करना आपका स्वप्न था, जो पूरा विकास के लिए इस संगोष्ठी में परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल जी, परिवहन एवं जल मार्गों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आपको अपने बीच पाकर हम गर्व का महसूस कर रहे हैं। सादर आमंत्रित में विकास के लिए इस संगोष्ठी में परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल जी, वाटर आइलैंड भारत सरकार के अध्यक्ष, वाटर आइलैंड अथॉरिटी के चेयरमैन रामचंद्रन जी, परिवहन आयुक्त किंजल जी, विशेष सचिव केपी सिंह जी, इस परिचर्चा में शामिल होने आए सभी अधिकारीगण, वाटर आइलैंड से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, वाटर आइलैंड एक उत्तर प्रदेश के लिए एक नया अवसर है। मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया वाटर आइलैंड अथॉरिटी जो 111 नदियों को इसमें शामिल किया है, जिसमें 11 और प्राचीन काल में जल मार्ग ही एक मार्ग था जिसके माध्यम से लोग अपने आवागमन भी करते थे, अपने सामान की भी आवागमन जल मार्ग के माध्यम से ही होता था। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि सभी शहरें, जो प्राचीन शहर है, भारत के सब नदियों के किनारे ही बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश वाटर आइलैंड अथॉरिटी का गठन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के कैबिनेट में इसको उन्होंने प्रारंभ किया था, क्योंकि जो पहली कैबिनेट अयोध्या में हुई थी उसका पहला बिंदु जो है वाटर आइलैंड अथॉरिटी का गठन का था। क्योंकि अयोध्या से आज से 2000 वर्ष पूर्व जो हमारे अयोध्या की राजकुमारी थी, उनका कोरिया में विवाह हुआ था।
और कोरिया के राजकुमार नदी से ही मार्ग से ही राजकुमारी को कोरिया ले गए। जैसा कि बताया जाता है कि आज भी कोरिया के संग्रहालय में वो नाव रखी गई है, उस पर जो पत्थर रखे गए थे वो भी आज उनके स्मारक के रूप में रखा गया, जो बैलेंस करके नदी को नाव को ले गया था। और आज भी लोग कोरिया के अयोध्या में आते हैं और वहाँ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों के साथ साथ और भी बहुत जल का भंडार है। जैसे हमारे बलिया में सुराह ताल है, आप कभी देखेंगे गूगल पे तो नदियां एकदम पतली सी लाइन में दिखेगी, लेकिन सुराह ताल आपको जो है बहुत चौड़े में, करीब वो 3400 हेक्टेयर में है और 50 किलोमीटर के परिधि में वो ताल है। तो इतना जल का भंडार कहीं नहीं मिल सकता है। आपके गोरखपुर में अपना जो रामगढ़ ताल है, इसी तरह प्रदेश के कई जगहों पर, या रिहंद डैम है हमारा, और भी बहुत सारे हैं जहां पर हम लोग इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आवागमन के लिए भी अब आजकल प्रदूषण का जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अभी बड़े शहरों में हम लोग प्रदूषण के खतरा को देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं। हम लोग परिवहन का इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान आज जो है सभी हमारे वाटर एंड अथॉरिटी के चेयरमैन ऑल इंडिया सुनील पालीवाल जी, पूर्व चेयरमैन रामचंद्रन जी और वाटर आइलैंड से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण और हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और वाटर आइलैंड से जुड़े हुए जो भी जहाँ जहाँ नदियाँ का है वो वहाँ के कमिश्नर और सभी अधिकारी, और एक सफल आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश की 11 नदियों को उसमें चयनित किया गया है। जो पहला जो जल मार्ग है वो राष्ट्रीय, वो अब काशी से हल्दिया तक और गंगा नदी में, इस तरह से सरयू में जो है यमुना, गंडक, कई नदियों को 11 नदियों को इसमें शामिल किया गया है। उनको लॉजिस्टिक के लिए, पर्यटन के लिए और लोगों को आवागमन के लिए कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस पर चर्चाएं हुई हैं। अभी काशी में और अयोध्या में इलेक्ट्रिक क्रूज चल रही हैं और काशी से हल्दिया तक जो है गंगा विलास भी चल रहा है और भी क्रूज चल रही है। इसको और कैसे डेवलप किया जाए और इसमें पर्यटन को जोड़ते हुए इसको कैसे, ये बहुत नया क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है और उत्तर प्रदेश में जल का भंडार है, तो इस पर बहुत सारी गहन चर्चा हुई है। इसका निष्कर्ष जो है बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्फ्रेंस हम लोग की तरह आयोजित की गई। इसका मेन पर्पस ये था कि जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके संग हम लोग विचार विमर्श करके एक रफ्तार दे सकें इसको। आज हम लोग अपनी बोर्ड मीटिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग के जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, जैसे टी.वी. रामचंद्रन सर हो गए और सुनील पालीवाल साहब हो गए, इनके संग हम लोग ने जो MOU बॉम्बे में साइन किया, तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास था, उसके संबंध में भी आज डिटेल चर्चा की जाएगी। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि आज फर्स्ट मीटिंग है, अभी मतलब और भी मीटिंग्स हो रही है। जैसे कि दयाशंकर सिंह जो आज के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब कि अगली जो मीटिंग होगी, इससे बड़ी मीटिंग होगी, योगी जी भी रहेंगे, तो मतलब आगे का क्या प्रोग्राम है। और जैसे कि प्रदूषण के बारे में बात की, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में बेसिकली जो है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो हमारी रिवर्स है वो हाईवे ऑफ प्रोग्रेस है, तो अगर हम लोग को एक क्लीन ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है तो इनलैंड वाटरवे ही यूपी में डेवलप करना होगा। तो इस संबंध में डिटेल कार्रवाई वाराणसी में की जा रही है, बट इसके अलावा कोई अन्य जनपद है हमारे, जैसे अयोध्या हो गया, हमारा गुमती हो गया, इन सब प्रयागराज हो गया, इन सब पे भी हम लोग बैठ के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इनकी फिजिबिलिटी स्टडी करा ली गई। ये शुरुआत है, बट आई एम श्योर जब कुछ शुरू होता है तो अंजाम तक भी पहुँचता ही पहुँचता है। थैंक यू। थैंक यू।